हमारी बेटियां बहुत मजबूत है, हमारे बेटे भी यहाँ पे हैं। क्यों, जो समाज का जो पहिया है ये दोनों से ही बनता है। किसी भी घर में कोई महिला और पुरुष दोनों अगर बिल्कुल बैलेंस चल रहे हैं तो निश्चित ही वो परिवार बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। और विशेष रूप से जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वो घर निश्चित ही आगे बढ़ता है। और जिस घर में माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार और संस्कृति देते हैं, अपने संस्कृति से जोड़ते हैं, अपने संस्कारों से जोड़ते हैं, तो निश्चित ही बच्चों में एक हम समाज के लिए ऐसी कड़ी हम बनाते हैं। क्योंकि सिर्फ ये बच्चे सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, ये बच्चे हमारे आने वाला भविष्य है और हमारे राज्य और राष्ट्र के लिए आपकी जो भूमिका होगी, आप इस राष्ट्र की धरोहर है। आप कैसे होंगे? अगर स्वस्थ युवा होंगे तो निश्चित ही ये राष्ट्र और ये राज्य भी स्वस्थ होगा, एक मजबूत होगा। क्योंकि जो कंधे उन्हें मिलेंगे वो मजबूत मिलेंगे। अगर युवा ही अस्वस्थ होगा, युवा ही अगर नशे की ओर होगा तो निश्चित ही उसकी बुनियाद कैसी होगी। आप लोगों को पता है कि कोई भी मकान जब बनता है तो उसकी फाउंडेशन देखी जाती है कि फाउंडेशन पे सबका ध्यान केंद्र में रहता है कि ये फाउंडेशन मजबूत होगी, ये मकान तब तक मजबूती से रहेगा। इसकी फाउंडेशन कमजोर हो जाएगी, ये बहुत जल्दी से ढह जाएगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे आने वाले जो भविष्य है, ये भविष्य अगर मजबूती से रहेगा तो ये राष्ट्र भी मजबूत रहेगा। इस राष्ट्र की परिकल्पना भी हम कहते हैं, आज हम बार बार कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हम आज मजबूत राष्ट्र की ओर हैं। लेकिन ऐसे ही मजबूत राष्ट्र के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक परिवार नहीं है, आपकी जिम्मेदारी ये पूरा राष्ट्र है। आप सबकी नजर आप पे है कि आप मजबूत, अगर आप रास्ते से भटक गए तो मुझे लगता है कि फिर हमारा राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। और रास्ते से भटकने का मतलब ये नहीं है, आज मैं देख रही हूँ आप मोबाइल से देखते हैं, कोविड काल आया, हमने स्मार्टफोन से क्लासें अटेंड की और वास्तव में जो हमारी जो शिक्षा दीक्षा थी उसका बड़ा फायदा भी हमें हुआ। हम रोज की अपनी शिक्षा से जुड़े रहे, उसका हमें फायदा हुआ। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि स्मार्टफोन से हम नहीं पता कि हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन डालना है, हम नहीं जानते हैं उसे, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी उससे दोस्ती हो गई है, हमारी उससे दोस्ती हो गई है। अब हमें क्या लगता है कि धीरे धीरे हमारी उससे रोज की वार्तालाप होती है और नहीं जानते हैं कि कहाँ का है, कौन है, क्या है, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है, किस परिवेश से पला पड़ा है। हम उसकी उन बातों में आ जाते हैं, हम उनकी इस बातों में आ जाते हैं और परिवार को हम क्या सेकेंडरी मानने लगते हैं, माँ बाप को हम गलत मानने लगते हैं, माँ बाप की डांट हमें बड़ी खड़कने लगती है और वो हमारा सच्चाई तैसी हो जाता है। और वो एक दिन वो स्थिति आती है कि जब हमारी बेटियां घर से निकल जाती हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि कड़वी सच्चाई है, मैं रोज देखती हूँ, रोज झेलती हूँ। और जब वो बेटी घर से निकल जाती है तो चैलेंज हो जाता हमारे लिए कि इस बेटी को कैसे वापस सुरक्षित उसे लाया जाए। और जब बहुत कुछ गलत हो चुका होता है तब हम उसे लेके आते हैं और फिर हमारे लिए ये चैलेंज हो जाता है कि उसे कैसे फिर से उस समाज में स्थापित किया जाए, कैसे फिर से वो अपना जीवन यापन करे, कैसे फिर से अपनी शिक्षा दीक्षा की ओर जाए। ये बहुत मुश्किल हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाती है। अभी आपने कहा कि आप काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर भी हैं, वो करते हैं, आप रोज देख रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ हम रोज देखते हैं, रोज हमारे पास अच्छा तो कोई आता ही नहीं है, हमारे पास तो वही आता है जिसके साथ कुछ गलत हो जाता है।
या जो वास्तव में राह से भटक जाता है। और आप लोगों को विश्वास होगा कि इस बीच आप देखेंगे बिलो 18 जो हमारी बेटियां सबसे ज्यादा घर से निकली, सबसे ज्यादा घर से निकली है। रात 1 बजे फोन आता है खटीमा से कि मेरी बेटी गायब हो गई। फोन उठाती हूँ कि मेरी बेटी घर से चली गई है, रोने लगती है माँ। और उसके बाद क्या होता है, मैं भी एसएसपी उधम सिंह नगर को फोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि एक माँ का फोन आया है, ये बेटी कैसे वापस आई। हालांकि उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा मैडम वापस मैं जल्दी कोशिश करूंगा, 1 हफ्ते में ले आऊंगा। तो वो हालांकि वो लेके आए, लेकिन फिर जब हम उसे वापस ले आते हैं तो वो किस कंडीशन में होती है, वो फिर किस डिप्रेशन में होती है, ये बहुत सच्चाई है। इसलिए मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ आप दोस्ती करें, बेटों से भी कहना चाहती हूँ दोस्ती करें, दोनों के लिए ही नियम, दोनों दोस्ती करें, लेकिन दोस्ती करें बहुत सोच समझ के करें, किसी के बहकावे में ना आए। किसी के ये कहेंगे कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उसके बाद जो स्थिति आती है ना, वो स्थिति फिर हम भी नहीं संभाल पाते हैं। केस गिनाऊंगी तो ऐसे केस होते हैं कि सुन के भी दिमाग खराब हो जाता है। इतने गलत, इतने केस इस तरह के आ जाते हैं। इसलिए विशेषकर मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं महिला सशक्त है, मजबूत है, बेटियां मजबूत है, हर क्षेत्र में आगे आ रही है। न कहीं आप किसी का दुरुपयोग का शिकार भी हो जाती है। और जब गलत हो जाता है उसके बाद आपकी सारी पढ़ाई छूट जाती है, आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको उन चीजों की ओर अपना ध्यान ही नहीं रखना। हर चीज हमारे लिए बनी है कि कब हमने पढ़ाई करनी है, कब हमने शादी करनी है, कब हमने, हर चीज का हम लोगों का एक दायरा बना रहता है। और वास्तव में अगर जो उस पर चलता है वो निश्चित ही सफल होता है, निश्चित ही सफल होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा बोलते बोलते मेरे पास बहुत सारे विषय आ जाते हैं और वो सारी जो रोज की घटनाएं होती, वो रोज की घटनाएं फिर मैं यहाँ पे बोलना शुरू कर दूंगी तो आप भी सुन नहीं पाओगे। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के किसी से दोस्ती करें, सोच समझ कर करें। अरुणाचल की बेटी उत्तराखंड के बेटे से दोस्ती कर लेती है और वो कहता है कि मैं शादी कर लूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, दोनों की शादी भी हो जाती है। बाद में आपको पता नहीं कि उससे लड़की को वापस फिर अरुणाचल भिजवाने में कितनी मुश्किल अरुणाचल राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और हमें दोनों को लगी। डीएम से बात करके फिर वन स्टॉप सेंटर में उसे रखकर फिर वापस भिजवा के जब वो अपने नशे काटने लग जाती है, ऐसी नौबत किसी बेटी के साथ ना आए। इसलिए आप लोग सोच समझ के दोस्ती भी करें तो सोच समझ के किए, अपना लाइफ पार्टनर भी ढूंढे तो सोच समझ के करें। क्योंकि 4-4 साल से अफेयर चलता रहता है और 4 दिन में शादी टूट जाती है, 4 दिन में शादी टूट जाती है। तो क्या है, जब हम पूछते हैं उन्हें बैठाते हैं तो क्या है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग सोचे समझे और सोच समझ के इस तरह, क्योंकि आप इस समय जिस उम्र में है वो आपकी पर्याप्त है। आप बहुत समझदारी से एक कदम कर सकते हैं। पहले आप अपना भविष्य देखें कि हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, बस उसको देखते हुए फिर आप अपने स्टेप उठाए, किसी के बहकावे में न जाए, इस्तेमाल ना हो। बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस्तेमाल ना हो। बस मैं एक आप लोगों को एक प्रतिज्ञा दिलवाती हूँ, इसके बाद मैं अपनी बात को विराम करती हूँ। 1 मिनट सभी अपने सभी हाथ अगर आगे करें तो मैं समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करूंगी।
लड़कियों और महिलाओं का सदा सम्मान करूंगी या करूंगा जो भी। हम बालक बालिकाओं को समान शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। हम अपने आसपास हो रहे किसी भी तरह के उत्पीड़न व हिंसा के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। लंबा हो गया। चलो दूसरा। समाज में दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करेंगे। अपने स्वयं के विरुद्ध होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और चुप नहीं रहूंगी। हम सब 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की शादी नहीं होने देंगे। यदि कहीं भी नाबालिग की शादी होती है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। हम सब मिलकर प्रदेश व राष्ट्र को विकसित करने के लिए सदा तैयार रहेंगे। एक मिनट में कुछ नहीं बदलता। एक मिनट में लिया गया फैसला कुछ बदल देता है। कुछ बदल देता है। चुप्पी तोड़े, खुलकर बोले। ठीक है, आपके यहाँ आईसीसी कमेटी बनी है। कभी भी किसी तरह की किसी तरह का वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे किसी तरह से कोई दिक्कत आती है, आप